जो थे वो कहना चाहिए बड़े भारी डिप्लोमैट, उनको क्या इंसान की खोपड़ी उड़ती है, उसको कोई किसी सरल बात बताने से उसकी खोपड़ी में जाती है, तो उसी तरह से बता दिया कि तू सारे कर्म को परमात्मा में छोड़। तो कोई अगर मर्डर होगा तो वो भी कहेगा कि हाँ भाई ठीक, मैंने छोड़ दिया कृष्ण। कोई बुरा काम करे कहे छोड़ दिया। कृष्ण जानते थे कि ये लोग ठग से कुछ समझ जाएंगे कि इसमें कुछ न कुछ बात, ये तभी हो सकता है जब आत्म साक्षात्कारी आप हो। जब आप आत्म साक्षात्कारी होते हैं तब आपके दिमाग में ये बात नहीं रहती कि मैं ये कर रहा हूं या मैं नहीं कर रहा हूं। हो रहा, सब घटित हो रहा। कोई सहयोगी अगर किसी को उसकी कुंडली जगा रहा है, मैंने कहा भाई क्या बात, चल नहीं रही, उतर नहीं रही, तो बनता नहीं मामला इनसे। ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे नहीं कर। ये बड़ी भारी सवाल है कि अपने आप ये घटित हो जाता है और मनुष्य जो है अकर्म में आ जाता है। यही चीज सहयोग से आप प्राप्त करें। सह माने आपके साथ और जो माने पैदा हुआ, ये आपका हक, आपका हक है कि आप। उर्दू में बहुत से लोग धर्म को हक कहते, उसका मतलब ये है कि धर्म है आपका हक। धर्म को पाना, धर्म के बारे में बातें करना नहीं। इधर एक ईसाई होगा, मुसलमान होगा, या रिलीजियस सिख होगा, या किसी भी धर्म का हिंदू होगा, तो बातें तो धर्म की बहुत कर लेता, लेकिन सारे कुकर्म सब कर सकते हैं। ये नहीं कि एक आदमी हिंदू है तो वो नहीं कर सकता, कि मुसलमान है तो नहीं कर सकता, सब कुकर्म कर सकते। इसका मतलब है उसमें धर्म नहीं। किसी धर्म में होने से उनसे धार्मिक नहीं होती। धर्म अंदर से जागरूक होना है और यही धर्म है, यह हक है। इस धर्म को अंदर जागरूक करना यह आपका हक। और ये जब जागरूक हो जाता है तो मैं किसी से कुछ बात को मना नहीं करती। अच्छा कैसे बेटे, एक बार अपनी कुंडली में जागरूक करो, फिर उसके प्रकाश में आप ही आप अपने को ठीक कर लेते। उसको कुछ करने की जरूरत है। जो कुछ भी गलत चीजें अपने आप छूट जाती है और जो बढ़िया चीजें आप प्राप्त करते। इसके इतने अनंत आशीर्वाद है। ये सब लोग मुझे शिक्षा लिखते थे कि माँ हमारा तो ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया, करते करते बहुत शिक्षा। तो मैंने एक साथ के साथ अच्छा बेटे एक शिक्षा ले जाओ और इसमें से तुम जैसा समझो और लोगों से और भी कह दो, सब तुमको लिख के भेज देंगे उनके चमत्कार। तो एक महीने में उन्होंने फोन किया मुझे कि माँ यहाँ तक तो आ गए मेरे पास शिक्षा, अब ये बताइए कि इसमें से कौन सी छापी जाए, कौन सी छापी जाए। मैं कहा मेरे पास तो बेटा समय नहीं है, लेकिन तुम ठीक समझो वो छापो। कहने हर एक कमाल की चीज, तो जिसको चमत्कार कहते हैं वो अनेक चमत्कार जीवन में हो सकते, और वो चमत्कार इतने विचित्र है कि कोई समझा ही नहीं सकता कैसे हुआ क्या। बाद में फिर ये समझ में आ जाता है कि हम परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। और परमात्मा का साम्राज्य कोई ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नहीं और न ही इंग्लैंड की गवर्नमेंट है। परमात्मा का साम्राज्य जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से चुस्त, बहुत कोई आप चीज को सोचे और फौरन उसका असर। ये कमाल की चीज है। ये परम चैतन्य का जो दरबार है वो ऐसा है कि उसकी रचनाएं ही कुछ इस तरह से बनी है कि कोई कुछ कह दे और वो चीज घटित हो जाए। वो धीरे 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 इस तरह से बना देते कि आप खुद हैरान होते कि हम कभी सोच ही नहीं रहते ऐसे होगा। ये कहां से, ये सब चीजें मैं जो कह रही हूँ उस पर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये तो अंधविश्वास हो जाए। अंधविश्वास से आप कुछ नहीं पाते। किंतु मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप समझ लीजिए कि जिसे आपको प्राप्त करना है वो चीज है आपकी अपनी शक्ति और आपका अधिकार कि आप परमात्मा के साम्राज्य में बैठे, उनके दरबार में बैठे, उनके आप एक सिटीजन हो जाए। और फिर आप देखिए आपके इंतजामकार बैठे हों। पर यह चीज होने के लिए ये जरूरी है कि पहले आपकी कुंडली की जागृति हो। तो सत्य क्या है कि आप शरीर, बुद्धि, मन आदि
उपाधियां नहीं, किंतु आप स्वयं शुद्ध आत्मा है, ये सब। अभी तक जो आप थे वो मेरा मेरा करते रहे, अब मैं हो जाए। उसके बाद दूसरा शक्ति है कि चारों तरफ जो फैली हुई परमात्मा की शक्ति है, परम चैतन्य, वही सब जीवंत कार्य को कर, वही शक्ति, और उसी शक्ति का जब संबंध हमसे हो जाता है, जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो वो हमारे अंदर से पूरी समय बहती है। और इसी के लिए ये जैसे इसका एक कनेक्शन है ना, ऐसा ही कनेक्शन ये कुंडलिनी जग करके उस परम चैतन्य शक्ति से करा। अब इसके आप अगर बुद्धि से उसका विश्लेषण करें और उसके ऊपर सोचे कैसे कैसे हो सकता है। माँ लोगों ने तो कहा कि कुंडलिनी का जागरण बड़ा कठिन है, फिर कोई कहते हैं कि माँ कुंडली के जागरण से बड़ी गर्मी आती है, ये, पर ये तो कुछ होता नहीं, अभी तक हुआ नहीं थी। अच्छा, फिर ये भी कि हम सहज में देखा है कि कुंडली जागृत हो जाती है, और अगर हो जाती है तो कोई तो बात विशेष है। अगर ये जागृति हो जाती है तो कोई ना कोई विशेष बात है। और आज आप ऐसे सभा में पैदा हो, ये खास कर ऐसा बाहर का समय है जिसको मैं ब्लॉसम टाइम कहती हूँ। इस समय ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि वे बड़े आतुर हैं परमात्मा को जाने, बहुत उत्कंठा से, बहुत लगन से चाहते हैं कि हमें सत्य प्राप्त हो, किंतु भुलावे में आ गए क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग के काले अंधकार में वो खो गए। पर कुछ भी हो जाए, अगर वो साधक है तो उनका ये हक है कि वो इसे प्राप्त करें और वो उनको मिलना है। इसके लिए आप पैसा कितना देंगे? जिस पृथ्वी को पैसा दो, नहीं तो कुछ भी दो, उसको कुछ समझ में आता है कि उसको कोई अकल है क्या? उसको पैसा क्या नहीं। और इस कार्य के लिए आप मेहनत क्या करनी? जब सब चीज आपके अंदर बंधी हुई है और जब सब चीज आपकी पहले ही से तैयार है, फिर जैसे कि एक समझ लीजिए ये मोमबत्ती पहले से तैयार है, अब इसके अंदर आपको दीप जलाना है तो क्या मेहनत करनी है? एक दूसरी मोमबत्ती ला के उसके पास पकड़ लीजिए, वो जल जाए। सीधी सीधी बात है, इसमें आपका लेना देना कुछ नहीं बनता। सबसे बड़ी बात है कि सबसे प्यार है। प्यार की बात तो कोई करता ही नहीं, एकदम शुद्ध प्यार, शुद्ध प्रेम। और ये जो शुद्ध प्रेम है ये इतना मधुर और इतना संयोग करके आपके अंदर ऐसे ऐसे करामात करके दिखाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएगा कि ये सहज में क्या कमाल होता है। इसमें कुछ बुद्धि की चेष्टा नहीं है, ये बुद्धि से परे, मन से परे एक आपकी एक अवस्था है। इसमें दो अवस्थाएं प्राप्त होती है। पहली अवस्था है जिसको हम कहते हैं निर्विचार समाधि। उस दशा में, निर्विचार समाधि के दशा में आप निर्विचार हो जाते। एक विचार उठता है, खत्म हो जाता है, दूसरा विचार उठता है, खत्म हो जाता है। हम लोग या तो भूत में रहते हैं, भविष्य में। भूतकाल में शिक्षा जो बीत गया उस पर सोचते हैं या भविष्य के बारे में, और उसी पे हम नाचते रहते हैं। लेकिन ये हम सोचते नहीं कि हम ये जो वर्तमान, ये समय, इसमें नहीं ठहर पाते, इस समय में नहीं ठहर पाते, वर्तमान में हम ठहर नहीं पाते। पुनर्जीवन के जागरण से ये जो आपके विचार हैं तो एक बार उसके गिर जाते हैं और फिर उठते हैं, जिससे वो अलग अलग होता है। और उसके बाद बीच में जो जगह है उसको विलम्ब कहते हैं, उसमें आपका चित्त ठहर जाता है, तब कोई विचार नहीं आता। पर आप पूरी तरह से सचेतन चेतित है। इस तरह के निर्विचार समाधि, समाधि माने जी माने बुद्धि, तो समा माने जो समा गई, बुद्धि से परे है जी, पर समझ लीजिए कि बुद्धि को समझ लीजिए, तो आपकी जो चेतना है वो समा गई।
तो पहले निर्विचार समाधि ये प्राप्त हो। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।